पूर्व प्रसंग में छठे अध्याय दशम स्कंध के भाग पे अपनो विवेचन चल रहे है। छठे अध्याय में अपन जो है वो वहां तक कथा अपन कर चुके हैं कल। तम अंकम आरोपयद अंतकांतकम, वाकु अपने वो काल के काल परात्पर तत्व भगवान को वाने अपने गोदी में लिए, यहाँ तक की कथा अपन कल कह चुके हैं। वह पूतना ने अंकम आरोपयत माने अपनी गोदी में जो है वो लिए। कौन को लियो? अंतकांतकम, जो अंतक को भी अंतक है। अंतक माने काल, वह काल को भी जो काल है वह को अपनी गोदी में वाबखत वाने जो है वो लियो। तमंकम आरोपयत अंतकांतकम यथोरगम सुप्तम अबुद्ध रज्जुधी ही। जाकू जो है वो ये नहीं मालूम है कि ये सर्प है। एक मूर्खता में जो है वो रज्जू समझ के जैसे कोई सर्प को अपनी गोदी में ले ले, ऐसे जो है वो वाने भगवान को अपनी गोदी में वह पूतना ने जो है वो लिए, हाथ से उठा के गोदी में पधराए वाने। यहाँ तक की कथा हो चुकी है। यूं सीधे ढंग से जो है वो कथा भाग जो हम तुमको सुना रहे हैं, और कहीं कहीं हम सुबोधिनी जी को भी जो है वो विशेष सार कहें, जहाँ कहीं अत्यावश्यक हमको प्रतीत हो है। विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोण से की आवश्यकता को भी हम निर्णय करें हैं। अतएव उन विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोण से निर्णीत आवश्यकता के अनुसार हमको जहाँ कहीं भी जो है वो अधिक विस्तार से कहने की इच्छा हो है, वहाँ हम अधिक विस्तार से भी तुम्हारे समक्ष वह चीज को रखने को प्रयास करें। ऐसे में कल या ठिकाने नयत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तु यातु धान्यश्च तत्र ही, या श्लोक के ऊपर विवेचन जो है वो हमने तुमको अधिक नहीं सुनाया तो, और कल ये बात कही थी कि यहाँ पे हम कल कहेंगे। जहाँ हम यूँ पहले दिन के प्रवचन में कह दे हैं कि यहाँ पे हम कल कहेंगे, वो विषय हम प्रायः दूसरे दिन ले ही हैं, और तदनुसार आज पहले वहां से जो है वो आरंभ अभी अपनो शुरू हो। वाकई पहले को कुछ कथा भाग तुमको याद दिवा दें, जैसो आगे को तुमको ग्रंथ लगाने में सरलता रहे। वो कथा भाग या प्रकार को है कि नंदराय जी जा बखत मथुरा सु गोकुल पधारवे लगे, वह बखत रास्ता में उनको जो है वो ये विचार भयो कि जो है वो वसुदेव जी को वचन कभी झूठ नहीं हो सके है, और कछु न कछु उत्पात के आवे की शंका संभावना जरूर है। यद्यपि उत्पात तो वा बखत वहां आ गयो, तो जा बखत वसुदेव जी ने कही संत्युत्पाताश्च गोकुले, वा बखत उत्पात तो आ गयो, तो पर आए भय उत्पात को भी उनने आयो भयो नहीं समझो, आवे की संभावना है यो समझो कि कदाचित आ गयो होएगो या तो आ जाएगो, आ ही गयो है यो नहीं समझो। लक्ष्य में आई। जब ऐसी परिस्थिति में उनको ये उत्पातागम की शंका भई, तो अब वह शंका को और वह भय को अब कैसे निवृत्त करनो, या को जो है वो विचार मन में जो है वो आयो। तब वह बखत अन्य कोई उपाय नहीं सूझो, हरिं जगाम शरणम, अशक्य व सुशक्य व सर्वथा शरणम हरि। वह के सिवाय और कोई भी शरण है नहीं, और कोई भी नहीं आवे है। यही सु तो कही कि वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ादि आपद विमोचन महिष्ठ फल प्रदान कोन्य प्रजा पशुपति परिपाति कस्य पादोदकेन सशिव स्वशिरोधृतेन। ये जो है वो साफ साफ श्री यामुनेयाचार्य जी ने कही कि वेद जो है वो उठा के ले गए, वो हयग्री उनने की कौन आवे, तो कि वही नारायण श्री हरि कृष्ण वही आ सके है, और कोई नहीं आ सके है। लक्ष्य में आई कि नहीं? वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा, ये सब में आखिर आयो कौन बचाने के लिए? ध्यान में आई कि नहीं? वही आवे है। अतएव जो बचाने आवे है वही प्रजा को मालिक है। कोन्य प्रजा पशुपति परिपाति कस्य पादोदके, और कौन कह परिपाति, दूसरों कौन रक्षा करे? वही तो आके जो है वो इनको जो है वो स्वामी होके परिपाति। और कस्य पादोदकेन स शिवा, कौन के चरणारविंद के जो है वो जल को धारण करके वो शिव भयो है।
ध्यान में आई कि नहीं? कस्य पादोदकेन स शिवा स्वशिरो धृतेन, मैंने कौन के चरणारविंद के जो है वो जल को अपने मस्तक पे धारण करके वह शिव को शिवता मिली है। ध्यान में आई कि नहीं? नहीं तो वो शिवता भी नहीं मिलती उनको, पर वह मिलने को कारण कौन है? कस्य पादोदकेन सशिवा स्वशिरो धृतेन, वो साफ साफ जो है वो समझ लो कि वही जो है वो प्रजा पशुपति है, प्रजा को स्वामी, ये संपूर्ण विश्व को स्वामी, पतिम विश्वस्यात्मेश्वर गुं शाश्वतम शिवमच्युतम नारायणम महाज्ञेयम विश्वात्मानम परायणम, वो अन्य कौन है? वो कोई नहीं है वह श्री हरि के सिवाय। ध्यान में आई कि नहीं? अतएव हरिंजगाम शरणम उत्पातागम शंकिता, केवल एकमात्र उनको वह वक्त सूझो कि श्री हरि को जो है वो शरण जा, वही मालिक है, वही स्वामी है, वही रक्षक है। वही के हृदय में जो है वो बचावे की आवेगी तो बचावेगो, नहीं तो दूसरों कोई जो है वो। अतएव श्री कामासिकाष्टक नाम को वेदांत देशिक को एक स्तोत्र है। हमारे कांची में जो श्री विष्णु कांची में जो श्री नृसिंह जी विराजे हैं, उनको जो है वो स्तोत्र है कामासिकाष्टक। वह में ये कहो कि त्वयि रक्षति रक्षकैः किमन्यैः, त्वयि चा रक्षति रक्षकैः किमन्यैः। जैसे जो है वो कौमुदी यदि कंठस्था वृथा भाष्य परिश्रमः, कौमुदी यदि अकंठस्था वृथा भाष्य परिश्रमः, एक पुरानी कहवत है, संस्कृत पंडितन में बहुत प्रसिद्ध है। ध्यान में आई कि नहीं? कि कौमुदी जो यदि याद है तो फिर भाष्य के लिए मेहनत करनी बेकार है, और कौमुदी यदि जो नहीं याद है तो भी भाष्य के संग सिर फोड़ना बेकार है, क्यों कछुई समझ आवेगो नहीं वह ठिकाने। ऐसे जो है वो या ठिकाने भी कही कि जो त्वयि रक्षति, जो तू रक्षा करे है तो अन्य ही रक्षक है किम, अन्य रक्षकन को लेवे की हमको जरूरत ही क्या है भाई? हम काय को अन्याश्रय करें? अन्याश्रय की हमको आवश्यकता काय की? लक्ष्य में आई न? त्वयि रक्षति, जो तू रक्षा करने के लिए मौजूद है समर्थ, तो हम दूसरे के पास क्यों गिड़गिड़ावें, क्यों रोवें, क्यों हाय हाय करें कि तू हमको बचा, तू हमको बचा? ये दूसरे के पास हमको जाने की जरूरत क्या? त्वयि रक्षति रक्षकैः किमन्यैः, और त्वयि चा रक्षति, जाके डरसु भीषास्माद् वातः पवते भीषो देति सूर्यः मद्भयाद वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात, ये जाको सामर्थ्य है। वही जब बचाने के लिए नहीं बैठे तो दूसरे आके क्या बचा लेंगे? त्वयि चा रक्षति, समझे कि नहीं? त्वयि रक्षति रक्षकैः किमन्यैः, त्वयि च अरक्षति, तू यदि जो नहीं रक्षा करेगो तो दूसरे रक्षक की क्या जरूरत है बाबा? कोई रक्षक, वो दूसरे कोई आके तुमको क्या बचा लेंगे? यदि जो तू बचावेगो तो तू बचावेगो, तू नहीं बचावेगो तो दूसरे की कोई की ताकत नहीं है कि जो है वो आके बचा ले। त्वयि रक्षति रक्षकैः किमन्यैः, त्वयि चा रक्षति रक्षकैः किमन्यैः इति निश्चितधीः। या प्रकार सु अब मेरी बुद्धि पूर्ण निश्चित हो गई है, या में कोई संदेह वंदेह रहो हो, कोई छीटा उनने कही ये नहीं है। त्वयि चा रक्षति रक्षकैः किमन्यैः इति निश्चितधीः श्रयामि नित्यम नृहरे, हे श्री नृसिंह वेगवती तटाश्रित, हे श्री नृसिंह वेगवती नदी कांची के भीतर है। अतएव कही कि वेगवती तटाश्रित हे श्री नृसिंह, ये निश्चय करके मैं तेरे जो है वो चरणारविंद को मैंने आश्रय पकड़ो है। लक्ष्य में आई कि नहीं? हरिंजगाम शरणम, हरिंजगाम शरणम, या के ऊपर इतनी बात तुमको जो है वो सही। उत्पातागम शंकिता, शंका ही भई हो, जो निश्चय हो जातो तो जीवन नहीं रहतो। ये कल बात हम तुमको समझा चुके हैं कि वहां आई गयो है उपद्रव तो अरे अब का होएगो, प्रभु उनको का हो, वह विरह में ही जो है वो जीवन नहीं रहतो नंदराय जी को, किंतु उनको खाली शंका मात्र थी। अब यहाँ संत्युत्पाताश्च, वहां तो पहुंच गई है पूतना। अब वो क्या कर रही है? उन्हें कि कंसे न प्रेषिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंश्चचार निघ्नंती पुरग्राम व्रजादिशु। वो जो है वो सब बच्चन को सबन के प्राण पान करती भई, वो जो है वो ब्रज के आसपास के जो सब भाग हैं उन सबन में वो जो है वो फिरती वो जो है वो वाबखत वाने बच्चन को मारनो, और ब्रज के आसपास के पूरा ग्राम ब्रज सब ये खेत खरवट वाटी इत्यादि सब में वाने जो है वो जानो आनो शुरू कर दियो है वह पूतना ने। ये उत्पात वहां शुरू हो गए हैं।
उन्हें कि ऐसो जो है और ऐसी पूतना है तो फिर कोई बच्चा जिएंगे कैसे? तो क्या ऐसो नहीं है, जा ठिकाने जो है वो रक्षोघ्न जो है वो कर्म नहीं हुए हैं। वे कौन से कार्य? उन्हें कि श्रवणादीनी, नयत्र श्रवणादीनी रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु। स्वकर्मसु माने अपने अपने तत्तद वर्णोचित तत्तद आश्रमोचित धर्मानुष्ठान में। ध्यान में आई कि नहीं? स्वकर्मसु को मतलब ये है, स्वकर्मसु को आशय यह है कि तत्तद वर्णोचित तत्तद आश्रमोचित अपने अपने स्वस्व धर्मानुष्ठान के समय में, अथवा तो अनेक अपने जो है वो गृह संबंधी, अपने गृहस्थ संबंधी इत्यादि सब अनेक प्रकार के जो कार्य हो हैं शुभ कार्य, उन सभी शुभ कार्य में जहाँ रक्षोघ्न जो कार्यन को जो है वो नहीं किया जाए है, वहाँ राक्षस लोग मौजूद रहे हैं। और वहाँ राक्षस जब मौजूद रहे हैं तो फिर राक्षसियाँ भी, उनकी पत्नियाँ भी आ सके, क्योंकि उनके पति मौजूद रहे हैं। तो उनने कही वो रक्षोघ्न कर्म क्या है? रक्षोघ्न कर्म करना ही चाहिए कि कोई भी जो है वो शुभ काम हो तो वहां में पहले रक्षोघ्न कर्म जो है वो किया जाए। जैसे ऐसे मंत्र भी आवे हैं, अपहता असुरा, ये असुर सब यहाँ से चले जाओ, हैं, अपसर्पंतु, ये वो या प्रकार से जा बखत वो स्थान की शुद्धि करनी पड़े तो वह ठिकाने से ये हट जाओ। तो यो वे सब रक्षोघ्न मंत्रन को जो है वो आवर्तन करके वो रक्षोघ्न कार्य करने पड़े हैं। ये एक कर्म मार्ग को भी एक नियम है। यहाँ का केवल कर्म मार्गीय दृष्टि सु अपहता असुरा इत्यादि को पाठ ही का रक्षोघ्न कार्य सु जो है वो कहो है का नहीं। यदि यो कहना हो तो श्रवणादीन ये शब्द कहने को जो है वो कोई जरूरत ही नहीं है। नयत्र श्रवणादीन रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु। लक्ष्मी आई ने कल ये सब बात तुमको इतनी स्फुट करके नहीं समझाई, क्योंकि अब कल हमको यहाँ पे आगे तक थोड़ो ले जानो, तो यहाँ नहीं छोड़नो। तो यसु जो है वो कल सीधे सीधे एक वक्त कथा सुनाई, पर यहाँ बात का ऐसे जो है वो मंत्र हैं वेद में, और भी मंत्र हैं ऐसे जो है वो कि जिनसु जो है वो अनेक मंत्र हैं, ये अपहता असुरा इत्यादि, जो कुछ हमारो पाप है, जो अशुभ है वो सब दूर हो, ये हम जो ऐसे जो है वो अनेक प्रकार के हैं। पुराणन में भी ऐसे जो है वो सब मंत्र हैं। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार तंत्र में, पुराण में, ये बने वैष्णव तंत्र हम अपनी दृष्टि से कह रहे हैं, तो वैष्णव तंत्र में, पुराण में, वेद में अनेक प्रकार के ऐसे रक्षोघ्न मंत्र हैं कि जिनको उन शुभ कार्यों के बखत करके राक्षसन को हटाए जाएं, और वे जो है वो राक्षस हट जाए हैं तब जाके जो है वो रक्षोघ्न मंत्रन के पाठ के द्वारा जा बखत राक्षसन को हटा दिए जाएं। रक्षोघ्न मंत्रन के द्वारा जब राक्षसन को हटा दिए जाएं तब वह ठिकाने नहीं आवे। जहां ये न हटाए जाते हों वह ठिकाने जो है वो उन राक्षसन को भी आवे कोई संभावना है, और जहां संभावना आते हों वहां उनकी जो है वो पत्नियां भी आवेंगी, वे नहीं आवेंगी ऐसी बात नहीं है। या तो धान्यश्च तत्र ही। अतएव जिन जिन गामन में वा बखत कंसकृत भयादि के कारण, वह कोई भी कारण सु जो है कंसकृत भयादि के कारण या अन्य कोई भी कारण सु जिन जिन ग्रामन में ये रक्षोघ्न कर्म वा बखत नहीं हो सकते थे, उन स्थलन के भीतर वो पूतना जो है वो पहुंची। जहाँ रक्षोघ्न कर्म होते थे वहां पूतना जा नहीं सकी। ये जो है वो कहने को आशय क्या है, यहाँ ये नयत्र श्रवणादीन ये श्लोक यहाँ क्यों आवे है? कोई ये पूछे कि ये श्लोक की या ठिकाने आवे की जरूरत क्या है? तो जरूरत ये है कि पूतना कौन गामन में गई और किन गामन में जाके वो बच्चन को मार सकी, कि जिन गामन में रक्षोघ्न कार्य नहीं होते थे, राक्षसन को विनाश के जो ये मंत्रादि पाठ ये सब कार्य रक्षोघ्न कार्य जिनमें नहीं होते थे, वही ठिकाने जो है वो पूतना जाके कछु कर सकी और कोई ठिकाने वो जा नहीं सकती। तो वो क्यों नहीं हो सकते थे? वह बखत अनेक प्रकार के कंसकृत उपद्रव हते। उन उपद्रवन के कारण सु जो कोई ये कार्य नहीं कर सके हो, उन गामन में वह को जोर बढ़ गया। और जहाँ कुछ भगवद अनुग्रह सु उनको भगवान ने ऐसे रीत सु बचा लिए थे, और जहाँ वे काम करते थे वहां जो है वो वा बखत
पूतना की भी गति नहीं भई। बात तो असल यहाँ कहने की बात इतनी है, लक्ष्य में आई कि नहीं। पर वाकु समझाते वक्त यहाँ जो है वो श्री व्यास और शुक ये श्लोक रख रहे हैं कि नयत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि। अब रक्षोघ्न कार्य में दो बात है। एक बात, क्यों मैं तुमको दो दो वक्त ये चीज कह रहे हूं, या को एक ही मतलब है कि तुमको यहाँ को पदार्थ स्थिर हो जाए, मगज में तुमको बैठ जाए कि यहाँ क्या बात कहना चाहे है। तो यहाँ रक्षोघ्न कर्म में एक तो ऐसे वेद और पुराण और तंत्र के जो मंत्र पाठ आदि हैं कि उन मंत्रन के आवर्तन सु पाठ सु वा बखत अमुक क्रिया इत्यादि करवे सु मंत्र बोलते भय वो असुरन को और राक्षसन को वासु अपनयन हो जाए, माने वे हटा दिए जाए। दूसरे श्रवणादीनी असु जो है वो क्या कह रहे हैं, भगवान को जो है वो श्रवण, स्मरण, कीर्तन, अर्चन, वंदनादि जो ये जो है 9 भक्ति अथवा तो षड्विध भक्ति, ये इनको जो है वो अनुष्ठान भी रक्षोघ्न है। ये दूसरी बात कहे। अब या ठिकाने यदि केवल मंत्र पाठ ही यदि व्यास को और शुक को कहना हो तो कि भाई जो लोग ये असुरन को भगाने के मंत्रन को नहीं पढ़े हैं शुभ कर्मन में, उनके यहाँ राक्षस आ जाए और उनके यहाँ राक्षसनीय भी फिर आ जाए, क्योंकि उनके पति आए तो फिर उनकी लुगाइयां भी आई जाएंगी। ध्यान में आई कि नहीं। वो चाहे तुम उनको इनविटेशन भेजो चाहे न भेजो, पर वे तो जो है वो अपने आप आ जाएंगी, उनके पति आ गए तो ऐसी परिस्थिति में मुश्किल हो है, क्योंकि राक्षस नहीं है। कोई भले आदमी आते हो तो आनंद भी आवे कि भले आए, पर कोई राक्षस नहीं आवे या राक्षस आवे तो कोई को भी आनंद आवे, ऐसी स्थिति है नहीं, क्योंकि ये तो जो है वो बिना ही कहे। तो या के लिए रक्षोघ्न कर्म करना चाहिए। अब वो रक्षोघ्न कर्म जो है वो कौन सो करनो, क्या खाली मंत्र पाठादि रूप रक्षोघ्न कर्म करनो अथवा तो श्रवणादि रूप रक्षोघ्न कर्म करनो। या ठिकाने व्यास और शुक को आशय है केवल मंत्र पाठादि रूप रक्षोघ्न कर्म मात्र नहीं, वो तो जो वहां श्रुति स्मृति की आज्ञा सु विहित है या सु करना पड़ेगो, ये बात ठीक है, उतना आज्ञा सु हम कर लेंगे, किंतु केवल मंत्र पाठादि रूप रक्षोघ्न कर्म सु ही राक्षस हट जाएंगे, ये बात नहीं है। किंतु नयत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नान, या पे ध्यान दीजो, श्रवणादि रूप जो रक्षोघ्न कर्म है, माने राक्षसन को हटाने के जो कार्य हैं, वे जहां नहीं होते हो वहां वो पूतना जा सके। वो नहीं क्यों भय, कंसाधिकृत उपद्रव सु नहीं हो सके थे अमुक स्थलन में, वहीं वो गई, सब बच्चन को वह पूतना ने मार दिए हो, ये नहीं। ये चीज क्यों और ये चीज कैसे, यहां मंत्र पाठ क्यों नहीं कहो, श्रवणादीनि क्यों कहो, व्यास ने कहो है, नहीं कोई मैंने तुमने कहो नहीं ने। व्यास जो है वो भगवान के ज्ञान शक्ति अवतार है, भगवद अवतार है वेद व्यास। नमस्तस्मै भगवते व्यासायामित तेजसे पपुर ज्ञानमयम सौम्यम यन्मुखाम्बुरुहा सवात। अतएव वो तो जो है वो ऐसे भी है, ज्ञान शक्ति अवताराय नमो भगवतो हरे। तो या प्रकार से उनके जो है वो अनेक प्रकार के वाक्य मिले हैं व्यास के स्वरूप निरूपण करने के लिए। अतएव व्यास ने जो कही है, वासु जो है वो व्यासोच्छिष्ट तो ये जगत है, यहाँ जो है वो ऐसी पदार्थ कौन सा है कि जाकू व्यास ने नहीं कहो। अतएव व्यास के ही कहे भय को सबको मानना ही पड़े, इतने वे ज्ञान निधि है वेद व्यास, साक्षात भगवान के ज्ञान शक्ति को जो है वो स्वरूप है, यासु उनको तो कहो मानना ही चाहिए। लक्ष्य आई कि नहीं, क्योंकि वेद व्यास ने जो है वो ये बात जो है वो कही है। व्यास के कथन को जो है वो इतना अधिक महत्व है, फिर भी कदाचित कोई दुराग्रह वशात न माने, वह तो कोई अर्थ को अनर्थ करे, वो अर्थ को अनर्थ करने को अवकाश जो है वो नहीं देनो, या के लिए महाप्रभु जी ने या ठिकाने बहुत सुंदर विचार कियो। अब वो जो सुंदर विचार है, अभी तक खाली तुमको यहाँ तक तो भूमिका समझाई कि अब आज जो प्रवचन होएगो वह की भूमिका का है। अब वो भूमिका समझने के बाद आगे के विषय को जरा समझने को तुम प्रयास करो। यहाँ महाप्रभु जी अपन को समझावे हैं